वेलकम टू मिशन मैनेजमेंट। इस प्लेटफॉर्म पर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे वीडियोस तो मिलेंगे ही, साथ ही नेट फर्स्ट बुक की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। आज हमारा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की पार्ट 2 वीडियो है। फर्स्ट पार्ट हमने पिछले कल वीडियोस में कर लिया था। उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था कि जैसे सब स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का ये हमने कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट पढ़ लिया था, जो कि ऐसा उसका फॉर्म था, है ना। और ये ऊपर का पढ़ लिया था, ये क्या था, कॉन्ट्रेरी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये वाला पार्ट सब कॉन्ट्रेरी, और ये वाला पार्ट क्या है, सब अल्टरनेशन। ये वाला हम पढ़ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। आज मैंने बोला था कि स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं इसे बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, तो आपको एकदम चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन कैसे आते हैं ये मैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की जो तीसरी वीडियोस बनाऊंगा उसमें क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूंगा। तो देखो, मैंने तो एक फ़र्स्ट वीडियो बनाई। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ये वाला पार्ट बता दिया, क्या, कॉन्ट्राडिक्टरी और कॉन्ट्रेरी। ठीक है। तो अब देखो, जनरल स्टेटमेंट मैंने जैसे ही आपको दिखाया तो आप हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि सर ये क्या है, ऐसे ऐसे ये सब क्या है। मैंने सबसे पहले बोला था कि कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, आराम से करेंगे, पार्ट वाइज समझते हुए करेंगे। तो मैंने हालांकि बहुत ही अच्छे से कोशिश भी की कि आपको इजी तरीके से बता सकूं। तो हमने क्या किया, ये वाला कॉन्ट्राडिक्टरी जो हमारा पार्ट है वो ख़त्म कर लिया। ठीक है। और कॉन्ट्रेरी भी कल ख़त्म कर लिया। अब हमारा क्या बचा है, जो हम आज की वीडियो में करने वाले हैं, ये सब कॉन्ट्रेरी ये वाला कर लेंगे और सब अल्टरनेशन। तो देखो, ये हमारा जो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का जो बेसिक डायग्राम है वो हम ख़त्म कर लेंगे, और स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम कल की वीडियोज़ में कर लेंगे। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सब कॉन्ट्रेरी जो कि हमारा थर्ड नंबर है, सब कॉन्ट्रेरी में पहली बात तो ये सोचो कि ये कॉन्ट्रेरी का सबसे उल्टा होता है ना। हमने क्या किया था कि जैसे हमने डायग्राम देखा था तो हमने उल्टा बोला। देखो, ये कॉन्ट्रेरी हुआ तो जस्ट इसके उल्टा कौन सा है, अपोजिट, सब कॉन्ट्रेरी। तो आई और ओ क्या हो जाएगा, सब कॉन्ट्रेरी। ये तो कॉन्ट्रेरी हुआ तो इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना। तो अपोजिट टू कॉन्ट्रेरी, ये हमारा देखो ए ई कॉन्ट्रेरी था जो कि यूनिवर्सल थे हमारे। एक ए था जो पर्टिकुलर ए था पॉजिटिव यूनिवर्सल, और ई क्या था, नेगेटिव, है ना, नेगेटिव यूनिवर्सल। और आई और ओ क्या है, ये जो पेयर है हमारे सब कॉन्ट्रेरी होते हैं, जिसमें आई और ओ क्या है, पर्टिकुलर होते हैं। ये पर्टिकुलर पॉजिटिव और ये पर्टिकुलर नेगेटिव। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि अपोजिट टू कॉन्ट्रेरी, है ना। और दूसरी बात बिटवीन पर्टिकुलर, ये दोनों पार्टिकुलर के होते हैं, है ना। और जो मेन बात ये है वो ये होने वाली है कि द रूल्स ऑफ सब कॉन्ट्रेरी इज जस्ट अपोजिट टू कॉन्ट्रेरी। इसके जितने भी रूल होंगे वो सब कॉन्ट्रेरी, वो हम लोग कॉन्ट्रेरी के जस्ट अपोजिट होंगे, है ना। कॉन्ट्रेरी में क्या हमें लेना था, सबसे पहले मैंने बताया था कि स्टेटमेंट हमें कहाँ से लेना है, ट्रू से लेना है। लेकिन ये सब कॉन्ट्रेरी है, क्योंकि कॉन्ट्रेरी का उल्टा है, तो इसमें हमें सबसे पहले स्टेटमेंट क्या लेना है, फॉल्स से लेना है। ठीक है। देखो, और हर केस में ये कॉन्ट्रेरी से जस्ट उल्टा होगा। जहाँ जहाँ कॉन्ट्रेरी में ट्रू आया हो वहाँ वहाँ सब कॉन्ट्रेरी में फॉल्स आएगा, और जहाँ जहाँ फॉल्स आया वहाँ वहाँ सब कॉन्ट्रेरी में ट्रू आएगा। ठीक है। अब देखो, रूल्स की बात करें तो सब कॉन्ट्रेरी का रूल क्या है, बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी फॉल्स एट सेम टाइम बट बोथ कैन बी ट्रू। ठीक है। बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट सेम टाइम बट बोथ कैन बी ट्रू, इसमें मैंने देखो फॉल्स से लिया है, वहाँ क्या था, ट्रू था, है ना। और बोथ कैन बी ट्रू, ये हो गया। सेकंड जो मेरा रूल है, इफ़ वन इज़ फॉल्स अदर विल ट्रू डेफिनेटली। इफ़ वन इज़ फॉल्स अदर विल ट्रू डेफिनेटली। अगर आप कॉन्ट्रेरी की बात करो तो अगर उसमें होता था, अगर इफ़ वन इज़ ट्रू अदर विल फॉल्स डेफिनेटली। हमने शक्तिमान की बात करी थी कि शक्तिमान ये है, मतलब ये ट्रू है तो इसको फॉल्स होना ही पड़ेगा, है ना। तो ये जस्ट इसके उल्टा है। देखो, उल्टा आप याद कर लो, एक आप याद कर लिए, कॉन्ट्रेरी याद कर लिए, तो सब कॉन्ट्रेरी आपको एकदम अच्छे तरीके से इजी याद हो जाएगा। बस आपको उल्टा करना है ना। अब इसमें क्या है कि लास्ट रूल क्या है, इफ़ वन इज़ ट्रू अदर विल बी डाउटफुल। अब देखो, कॉन्ट्रेरी फिर से चलते। कॉन्ट्रेरी में क्या होता था कि हमें यहाँ ट्रू दिया हुआ है, हमें क्या लेना है, फॉल्स।
हमें यहाँ फॉल्स है कि ये शक्तिमान नहीं है, ये शक्तिमान नहीं है, तो इसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है असली शक्तिमान कहाँ गया हो, कुछ खाने पीने गया हो, तो ये डाउटफुल हो सकता है ना। तो यहाँ क्या है, इफ़ वन इज़ ट्रू अदर विल बी डाउटफुल, है ना। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, सब कॉन्ट्रेरी का याद रख सकते हो। सब कॉन्ट्रेरी हमेशा ध्यान रखना किस में होगा, पर्टिकुलर्स के बीच में होंगे, आई और ओ, है ना। अब देखो जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल सम ए आर बी, मैंने इसको फॉल्स मान लिया कि क्या है, सम ए आर बी, और आई को हम क्या बोलते हैं, सम, और ये सम नॉट होता है, ये क्या होता है, ऑल होता है, और ये नो होते हैं, है ना। आई हमारा सम है, ये फॉल्स है। अगर मैं इसको फॉल्स मानूंगा तो इन दोनों के बीच का रिलेशन हम बोलते हैं क्या, सब कॉन्ट्रेरी। तो कौन सा हमारा ट्रू होगा, ओ ट्रू होगा, ठीक है। ओ ट्रू होगा मतलब सम ए आर नॉट बी, ये हमारा ट्रू होना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, ये था सब कॉन्ट्रेरी। अब नेक्स्ट आते हैं, चौथा पार्ट हमारा जो है सब अल्टरनेशन, जो कि सबसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हमारी सब अल्टरनेशन। अब देखो सब अल्टरनेशन में पहले तो ये सीख लो कि हमारे सब अल्टरनेशन कैसे होगा, ये वाला पोर्शन होगा। एक बार मैं आपको ओरिजिनल डायग्राम दिखा देता हूँ। देखो कॉन्ट्रेरी हमने पढ़ लिया, सब कॉन्ट्रेरी जो कि उसके जस्ट अपोजिट है वो पढ़ लिया, कॉन्ट्राडिक्टरी हमने भी पढ़ लिया। अब हमें अभी पढ़ना है ये सब अल्टरनेशन, ये हमें पढ़ना है। ये था बेसिक सा डायग्राम। अब देखो हमें सब अल्टरनेशन पढ़ना है ना। देखो सब अल्टरनेशन में पहले सबसे पहले तो ये समझो कि किसके किसके पेयर के बीच होगा, ए और आई और ई और ओ, मतलब यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के बीच में होगा जब भी होगा सब अल्टरनेशन। तो सब अल्टरनेशन का पेयर देखो ए आई और ई ओ, ठीक है, ये होता है सब अल्टरनेशन। अब इसके हम रूल देखते हैं, रूल्स क्या हैं। देखो रूल्स में सबसे पहली बात मैंने बताया बिटवीन यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर, तो यहाँ आपको कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है ना। अब मैंने बोला दूसरा रूल, इफ़ यूनिवर्सल इज़ ट्रू पर्टिकुलर्स विल बी ट्रू, मैंने पहले ऐसे बना लेना है। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल यूनिवर्सल, पर्टिकुलर पर्टिकुलर, ये हमने पहले बना लिया, ठीक है। अब देखो मैंने बोला कि इफ़ यूनिवर्सल इज़ ट्रू पर्टिकुलर विल बी ट्रू डेफिनेटली, अगर ये यूनिवर्सल हमारा सही है, यूनिवर्सल हमारा सही है तो पर्टिकुलर डेफिनेटली सही होंगे, ठीक है। सेकंड, इफ़ यूनिवर्सल इज़ फॉल्स पर्टिकुलर विल बी डाउटफुल, अगर ये यूनिवर्सल हमारे गलत हैं तो पर्टिकुलर को कुछ बोला नहीं जा सकता कि सही है कि गलत है ना। थर्ड है, इफ़ पर्टिकुलर्स इज़ फॉल्स यूनिवर्सल विल बी फॉल्स डेफिनेटली, अगर पर्टिकुलर हमारे क्या हैं, फॉल्स हैं, अगर ये पर्टिकुलर क्या हैं, फॉल्स है पहली बात, तो हम इसके बारे में क्या होंगे, ये यूनिवर्सल हमेशा फॉल्स होंगे, यूनिवर्सल भी क्या होंगे, फॉल्स होंगे। पर्टिकुलर फॉल्स है तो यूनिवर्सल भी फॉल्स होंगे। नेक्स्ट क्या है, इफ़ पर्टिकुलर इज़ ट्रू यूनिवर्सल विल बी डाउटफुल, अब मेरा पर्टिकुलर क्या है, ट्रू है, पर्टिकुलर क्या है, ट्रू है, तो यूनिवर्सल क्या हो जाएगा मेरा, डाउटफुल हो जाएगा, इसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको हम लोग सिंपल तरीके से हम लोग एकदम समझते हैं। जैसे हम लोग शक्तिमान गंगाधर का एग्जांपल लिए थे, वैसे ही इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ, कैसे जनरल करके हम चीज़ों को समझते हैं। देखो लेट्स मेक इट सिंपल। सबसे पहली बात समझो, ट्रूथ डाउनवर्ड फॉल्स अपवर्ड, ट्रूथ डाउनवर्ड फॉल्स अपवर्ड, इट मीन्स ट्रूथ ऑलवेज गो डाउनवर्ड एंड फॉल्स ऑलवेज गो अपवर्ड। ये सिर्फ मेरा अजम्पशन है इन चीज़ों को सीखने के लिए, सब अल्टरनेशन के रूल्स को सीखने के लिए ये मेरा अजम्पशन है कि ट्रूथ जब भी होगा वो डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा और फॉल्स जब भी होगा वो अपवर्ड की तरफ मूव करेगा। अब देखो, अब रूल समझने की कोशिश करो। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे सब अल्टरनेशन हो गए, ठीक है। ये हो गया यूनिवर्सल और ये हो गया पर्टिकुलर। हम मेरा दिया है कि फर्स्ट है कि इफ़ यूनिवर्सल इज़ ट्रू पर्टिकुलर विल बी ट्रू डेफिनेटली, अगर ये हमारे यूनिवर्सल ट्रू है, यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर ज़रूर से ज़रूर हमारे क्या होंगे, ट्रू होने पड़ेंगे। और मैंने बोला कि ट्रूथ क्या है, डाउनवर्ड, ट्रूथ ऑलवेज गो डाउनवर्ड,
तो मतलब यूनिवर्सल को हमने ट्रू माना है, तो ट्रूथ हमेशा डाउनवर्ड मूव करेगा। देखो ऐसे ही तो मूव करेगा, डाउनवर्ड यही तो है, तो डाउनवर्ड है मतलब पर्टिकुलर भी हमारा पर्टिकुलर विल ऑलवेज ट्रू, पर्टिकुलर भी ट्रू होना पड़ेगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा क्या है, इफ़ यूनिवर्सल इज़ फॉल्स पर्टिकुलर विल बी डाउटफुल। अगर हमारा यूनिवर्सल ये यूनिवर्सल फॉल्स हो गया तो पर्टिकुलर क्या होगा। अब चूँकि देखो यूनिवर्स ये ट्रूथ जो है हम कभी भी अपवर्ड मेरा क्या नहीं, अपवर्ड मूव नहीं कर सकता। ट्रूथ जब भी जाएगा कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड ही जाएगा। और हमारा जो यूनिवर्सल है यहाँ दिया यूनिवर्सल इज़ फॉल्स, यूनिवर्सल फॉल्स है, तो यूनिवर्सल अगर फॉल्स है तो ये तो मूव नीचे की तरफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ट्रूथ हमेशा नीचे जाता है, फॉल्स हमेशा नीचे नहीं जाएगा। तो पर्टिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा, इसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, आपको ऐसे ही सीखना है। इफ़ पर्टिकुलर इज़ फॉल्स यूनिवर्सल विल बी फॉल्स डेफिनेटली। अब देखो पर्टिकुलर विल बी फॉल्स, अब हमने बोला फॉल्स ऑलवेज गोज अपवर्ड, फॉल्स ऑलवेज गोज अपवर्ड। अब ये हमारा क्या है, पर्टिकुलर फॉल्स है, पर्टिकुलर ये फॉल्स है। ठीक है, अब दिया है पर्टिकुलर इज फॉल्स यूनिवर्सल विल बी फॉल्स डेफिनेटली, तो यूनिवर्सल भी क्या होगा, फॉल्स ही होगा, 100% फॉल्स होगा, क्योंकि फॉल्स ऑलवेज गोज अपवर्ड। ये पहले से दे चुका है ट्रू आपने, तो ये देखो ये जो हमारा पर्टिकुलर है वो मूव करेगा, फॉल्स जो है वो मूव अपवर्ड करेगा। ट्रूथ डाउनवर्ड करता था, फॉल्स अपवर्ड करेगा, देखो। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, पर्टिकुलर यूनिवर्सल को भी फॉल्स होना पड़ेगा, है ना। और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट रूल है वो क्या है कि इफ़ पर्टिकुलर इज ट्रू यूनिवर्सल विल बी डाउटफुल। अब हमने पहले ही बोल दिया कि फॉल्स ऑलवेज गोज अपवर्ड, फॉल्स हमेशा जब भी होगा अपवर्ड में ही मूव करेगा। और हमारा दे दिया कि पर्टिकुलर अगर ट्रू है, ये पर्टिकुलर है, ये हमने बताया था कि ये फॉल्स होगा तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, लेकिन ये हमारा क्या दिया है, ट्रू है। ट्रू है तो ट्रू तो ऊपर की तरफ मूव कर ही नहीं सकता, ट्रू हमेशा कब कहाँ मूव करेगा, डाउनवर्ड की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ नहीं मूव कर सकता, तो ये क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। तो ये था हमारा टेक्निक्स रूल समझने का, किसका, सब अल्टरनेशन का। तो आप पहले इतना सीखो, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की सीरीज़ 1 देखो और सीरीज़ 2 देखो, ताकि आपको ये जो डायग्राम है वो समझने में एकदम बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो, है ना। जो हमने क्या क्या कर लिया, आप पूरे कर लिए, कॉन्ट्रेरी कर लिए, सब कॉन्ट्रेरी कर लिए, कॉन्ट्राडिक्टरी भी कर लिए और सब अल्टरनेशन भी कर लिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे आते हैं क्वेश्चन, है ना, वो बताऊंगा, वो डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब से आप वीडियो एंजॉय करो, और कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, सो अपने इस स्पेशल मिशन को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो। ठीक है, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।